Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. एक ज़माने में हरियाणा में कार्तिकेय भगवान की बहुत पूजा होती थी। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कहाँ होती है कार्तिकेय भगवान की पूजा, हर किसी को जवाब पता है, तमिलनाडु, साउथ। पर सच तो यह है कि जहाँ जहाँ भारत में योद्धा जन्मे वहाँ कार्तिकेय की पूजा हुई है हिस्ट्री में। स्कंद कार्तिकेय के बारे में पूछना चाहूंगा, राजपूत हिस्ट्री से रिलेटेड। एग्जैक्टली, बड़ी जोरदार चीज बोली आपने। तो हरियाणा और एक योद्धा शब्द बोला। अभी हम जब टाइमलाइन की बात कर रहे थे, राजस्थान में बहुत पुराने टाइम में एक क्षत्रिय जाति थी योद्धे। योद्धियों की राजधानी थी रोहतक, हरियाणा में रोहतक। वो कार्तिकेय के उपासक थे। वो कार्तिकेय को मानते थे। उनकी मूर्तियां वगैरह उस प्रकार की मिलती है। उनकी जो सील्स वगैरह मिलती है उन पे लिखा हुआ है योद्धा नाम बहुधान्यक। उस समय रोहतक को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। योद्धे कितने बड़े क्षत्रिय रहे होंगे कि रुद्रदामन जो गुजरात का एक बहुत बड़ा राजा होता है, जो गिरनार में अपना अभिलेख लगवाता है, वो लिखवाता है कि क्षत्रियों में जो वीर की उपाधि धारण करने वाले योद्धे थे, जिन्होंने कुषाणों को हरा दिया है, उनको मैंने हराया है। तो वो उनको हरा के भी प्राउड फील कर रहा है उन योद्धियों को। योद्धियों ने कुषाणों को हराया। कुषाण मध्य एशिया से आने वाली एक जाति थी जो पंजाब पर कब्जा कर गए थे। योद्धे हमारे हरियाणा, गंगानगर और हनुमानगढ़, नीचे हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है हमारे रंग महल, वहां तक आई हुई एक जाति थी। और ये उस पूरे बेल्ट में योद्धे थे और योद्धियों ने भगवान कार्तिकेय की खूब पूजा की। योद्धा से योद्धे, आपने बोला जहां जहां योद्धा है तो उस जाति का नाम ही योद्धे था। दो चीजें बताई जाती, या तो कि योद्धा से योद्धे बन गया शब्द, एक ऐसा भी माना जाता है कि नहीं वो युधिष्ठिर के वंशज थे, युधिष्ठिर के वंशज थे इसलिए योद्धे कहलाए। वो दोनों हो सकता, कुछ भी हो सकता। वही योद्धे बाद में हमारे कन्वर्ट हुआ नाम और जोइया हुए। जोइया राजपूत रहे उस इलाके में बहुत लंबे टाइम तक। तो वो जो है ना, भारत के इतिहास में डिसकंटिन्यूटी है, वो डिसकंटिन्यूटी कहीं कहीं जुड़ती भी है। यदि हम उसको ढंग से पढ़ें तो वो डिसकंटिन्यूटी जुड़ती योद्धियों के अंदर है कि योद्धियों को बाद में जोइया के नाम से जाना गया। हालांकि बाद में तो जोइया खूब सारे रिलीजन ही चेंज कर गए, मुसलमान हो गए जोइया। पर जोइयों के एविडेंस बहुत बाद तक मिलते हैं। जब तक बीकानेर में राठौड़ों की स्थापना नहीं हो गई थी तब तक जोइये उस क्षेत्र में बड़े प्रभावशाली थे। तो कार्तिक के भगवान योद्धियों के हमारे मुख्य देवता थे। राजस्थान हरियाणा दोनों में कार्तिक के भगवान की पूजा होती थी। योद्धियों के बारे में पुराने रेफरेंस जितने भी उनके अंदर लिखा हुआ है कि वो आयुध जीवी जाति है, मतलब हथियारों से अपना जीविका चलाने वाली जाति है, शस्त्रोपजीवी है, कि वो युद्ध लड़ने वाले लोग हैं। तो जो आपने बात कही कि जो युद्ध लड़ने वाले जहाँ जहाँ थे वहाँ पे भगवान कार्तिक के रहे, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल योद्धा है। वही आई फील हम 2026 में भारतीय होने के नाते हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि सिर्फ एक ही जगह पे कार्तिकेय की पूजा क्यों हो रही है। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को स्टडी करता हूँ। जहाँ जहाँ यूरोपियंस पहुँचे कब्जा करने, वहाँ के जो वॉर डेटीज थे, युद्ध के देवता, युद्ध के देवताओं के मंदिरों को तोड़े गए दुनिया भर, ताकि हिस्ट्री डिसकंटिन्यूअस रहे, ताकि हम ही भूल जाए कि हमारा पास्ट क्या है। ऐसा दोनों द्वारा किया गया, यूरोपियंस द्वारा भी, यूरोपियन से पहले जो टर्क और अरब आए थे उनके द्वारा भी इसी प्रकार की चीजें। यूरोपियंस ने सीखा कहाँ से? वही है उन्हीं से। ये मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में कहा है कि हर किसी को ना जिंदगी में एक बार लंदन जाना चाहिए, एक बार जिंदगी में, और लंदन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में जाना चाहिए। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने राज करा था वहाँ से मूर्तियों को चुरा के उस म्यूजियम में रखा गया। बहुत अजीब फीलिंग होती है। वहाँ कोई अंग्रेज़ जाते नहीं, मोस्टली दुनिया भर के लोग जाते हैं खुद के कल्चर को समझने के लिए। वहाँ चामुंडा माँ का भी एक बहुत बड़ा विग्रह है, और जहाँ नाक तोड़ा गया, ठीक स्फिंक्स की तरह जो इजिप्ट में है, वहाँ भी नाक तोड़ा गया। कहा जाता है कि किसी मूर्ति का नाक जब आप तोड़ते हो तो उस मूर्ति की प्राण शक्ति चली जाती है। अच्छा, ये लॉजिक है, क्योंकि प्राण हम सांसों से अंदर लेते हैं। तो ये एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। एंड आई एम श्योर कि मंदिर तोड़ने से भी कुछ तो एनर्जी वाइज बदलता होगा किसी क्षेत्र में। यही मंदिर तोड़ने का लॉजिक होता है, हिस्टोरिकली स्पीकिंग। नहीं, मंदिर है ना, जैसे हमारे राजस्थान में भी, पूरे भारत में भी मंदिर दो काम कर रहे थे उस समय हमारे राजस्थान में। मंदिर स्पिरिचुअल प्लेस तो है, वो स्कूल थे। आपने एजुकेशन डिसकंटिन्यू कर दी पूरी। 700 से लेके 1700 तक, जब तक अंग्रेज नहीं आ गए थे, तो एजुकेशन कोलैप्स ही कर गई। एजुकेशन है ही नहीं।
अंग्रेजों ने आके बाद में जो एजुकेशन लगाई वो अपना सिस्टम लागू कर दिया, वो अब तक अपने नहीं समझ में आ रहा कि क्या है क्या नहीं है उसके अंदर। आपको लगता है कि कार्तिकेय की पूजा लौट कर आएगी राजस्थान में? आनी चाहिए। मुझे लगता है अपना पॉडकास्ट सुनने के बाद ही यदि कोई कर ले शुरू तो भी की जानी चाहिए, मंदिर बनाए जाने चाहिए। और वो पुराने देवता थे, इतने सदियों से हमारे पूर्वज जब उनको पूज रहे थे तो कुछ तो पूर्वजों ने सोच के पूजा होगा। इसी बात पे कर लेना चाहिए कि यार बड़कों ने किया था आप कर लिए। मैं मानता हूँ कि जो लोग अब तक ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, उनका जेन्युइन इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले तो ये जानो कि कार्तिकेय को पूजने से बहुत बदलता है ज़िंदगी में। विल पावर बहुत बढ़ता है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ता है। दूसरी चीज़, अगर जेन्युइनली कार्तिकेय को समझना, जाओ तमिलनाडु, या अगर तमिलनाडु नहीं जाना तो कर्नाटका जाओ, कुक्के सुब्रमण्य मंदिर जाओ और महसूस करो कि कार्तिकेय की एनर्जी क्या होती है। और ये जानो कि आपके पूर्वज जानते थे कार्तिकेय भगवान को, वो आपके खून में है अभी भी, बस उसे जगाना है उस तत्व को। आप कुछ कहना चाहोगे? मत कह रहा हूँ ना भाई, हमारे योद्धियों ने हरियाणा राजस्थान पूरे में पूजा की है। सतलज का पूरा प्रदेश जोइयावाड़ कहलाता था, योद्धे बाद में जोइये बन गए थे, जोइयावाड़ कहलाता था। तो क्यों नहीं की जानी चाहिए? मेरे को तो खुद ने आपने अच्छा आइडिया दिया, मैं तो इस बार खुद जाके आऊँगा। एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत सारे तंत्र के पॉडकास्ट करे हमने जहाँ ज्योतिष की बातें होती है, पर पूरे देश के ज्योतिष की, कि भारत का भविष्य क्या है। मैं मानता हूँ कि दुनिया भर युद्ध की शुरुआत अब हो रही है। जैसे ट्रम्प बावड़ा हुआ है 2-3 साल बाद भारत की एंट्री होगी इस क्षेत्र में, तब कार्तिकेय पूजा की ज़रूरत होगी। और नागरिक होने के नाते, सनातनी होने के नाते ना, ये सब जानना चाहिए कि वॉर डेटीज़ है ही क्यों, भैरव जी कौन है, माँ काली कौन है, कार्तिकेय कौन है, बस इतना। इवन एक क्षत्रियों के देवता रेवत, नाम ही नहीं जानते। बताओ। हमारे पुराने जो रेफरेंस मिलेंगे उनमें रेवत का उल्लेख मिलता है। रेवत को क्षत्रियों का देवता बताया गया। अब बाद में तो रेवत को घोड़े के रूप में पूजा जाने लगा, पर रेवत जो वो क्षत्रियों के देवता है। कौन से देवता की तरह है वो? कुछ सूर्य भगवान। वाह वाह, ओके। अब इस नज़रिए से राजपूतों को स्टडी करते हो, ये ऑकल्ट हिस्ट्री या देवता से? अभी तक नहीं की मैंने इतनी, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो रहा वो इलाका ये रहा, पर मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा है कि एंशिएंट के बारे में खूब सारी चीज़ें जानी जाए। अपने पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है ज़्यादा, जैसे जैसे मिलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार पुराने टाइम में कैसे लोग थे क्या नहीं थे। तो पढ़ूंगा, मैं और पढ़ूंगा इस बारे में। थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप। दोस्तों, अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना।